नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रेड कोड में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों भगवान को केतकी का फूल नहीं चढ़ता है और क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। तो आइए विस्तार से बात करते हैं इस टॉपिक में। शिव पुराण के अनुसार एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये दोनों लोग आपस में इस बात को लेकर विवाद कर रहे थे कि कौन सर्वशक्तिमान है, कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है। जब इन दोनों में विवाद ज्यादा बढ़ गया तब शंकर भगवान ने एक बड़े से शिवलिंग की स्थापना की और कहा कि जो भी इस शिवलिंग का आदि व अंत ढूंढ देगा वही सबसे उत्तम देव होगा और वही सर्वशक्तिशाली होगा। ऐसी आज्ञा पर विष्णु जी ने सोचा कि वह ऊपर से खोजना शुरू करेंगे और ब्रह्मा जी नीचे की तरफ चले उसका आदि व अंत ढूंढने। जब ब्रह्मा जी नीचे जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि केतकी फूल भी उनके साथ साथ नीचे जा रहा था। तब उन्होंने केतकी फूल को झूठ बोलने के लिए मनाया कि वह यह झूठ बोल दे कि इस शिवलिंग का अंत ढूंढ लिया है और तुम इस बात का गवाह बन जाना। इस पर केतकी फूल राजी हो जाता है और यह वापस आते हैं शंकर भगवान के सामने और कहते हैं कि जिस शिवलिंग का आपने आदि और अंत ढूंढने के लिए बोला था, मैंने उसका आदि अंत ढूंढ लिया है। और उन्होंने कहा कि यह केतकी फूल इस बात की गवाह है और केतकी फूल ने भी कहा, हाँ मैं साक्षी हूँ कि ब्रह्मा जी ने इसे ढूंढ लिया है। और फिर आते हैं विष्णु जी जिन्होंने कहा कि मैं असमर्थ हूँ इस शिवलिंग का आदि व अंत ढूंढने में, मैं नहीं खोज पाया। और शंकर जी अंतर्यामी हैं, वह सारी बात जानते थे कि ब्रह्मा जी और यह फूल दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। इसी बात पर नाराज होकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को कहा कि आपकी कभी भी पूजा नहीं होगी और इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। और इस झूठ में ब्रह्मा जी का साथ देने की वजह से भगवान उस केतकी फूल से नाराज हो गए और उसे श्राप दिया कि तुम्हारा इस्तेमाल कभी भी मेरे पूजन में नहीं होगा। केतकी का फूल सफेद रंग का होता है और उसके बीच में थोड़ा सा पीला भाग होता है। अब कुछ लोग केतकी और चंपा के फूल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता दूं कि केतकी का फूल तो शंकर भगवान को नहीं चढ़ता है, इसके साथ ही चंपा का भी फूल भगवान को नहीं चढ़ता है, जबकि चंपा का फूल भगवान का सबसे पसंदीदा फूल था। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि एक बार एक ब्राह्मण चंपा का फूल तोड़ रहा था। तभी नारद मुनि जो कि उसके मन की बात को जानते थे, वह जानते थे कि इस ब्राह्मण की मनसा क्या है। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, क्या तुमने इस चंपा का फूल तोड़ा? इस पर वह ब्राह्मण झूठ बोलता है, कहता है कि नहीं, मैंने इस पुष्प को नहीं चुराया है। और वह पुष्प ले जाकर वह शंकर भगवान की पूजा करता है, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वह ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हैं, जिसकी वजह से वह राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद वह ब्राह्मण लोगों को प्रताड़ित करने लगता है, जिस पर नारद जी शंकर भगवान से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। इस पर भोलेनाथ कहते हैं कि चंपा का फूल मेरा प्रिय फूल है, उसने वह पुष्प मुझे अर्पित कर कर मुझसे आशीर्वाद मांगा तो मुझे वह देना पड़ा। इसी बात पर नारद जी चंपा के पुष्प को श्राप देते हैं कि आज के बाद उस पुष्प का इस्तेमाल कभी भी शंकर भगवान के पूजन में नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार चंपा और केतकी दोनों फूलों का इस्तेमाल शंकर भगवान के पूजन में नहीं होता है। सफेद फूल, सुगंधित फूल भगवान को चढ़ाया जाता है और पसंद भी है, लेकिन वह सफेद फूल केतकी या फिर चंपा का नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। कैसी लगी जानकारी आपको? अगर अच्छी लगी तो या अपने दोस्तों को, अपने परिवार को शेयर करिए वीडियो। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। अगर आप यह नहीं जानते थे तो कमेंट करके हमें बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।